गजा में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी का तीसरा रोज इसराइल मक्कारी से बाज न आया। गजा में इमदादी ट्रकों को रोकने की मंसूबाबंदी, हमास ने भी यरगबालियों की रिहाई रोक दी। कतर और मिस्र ने मुदाखलत करके फरीकैन के मामला तय कराए। हमास ने जंगबंदी के दूसरे रोज 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया। इसराइल ने 33 फलस्तीनी खवातीन और 6 बच्चों को हमास के हवाले किया। सेहूनियों ने हंसते बसते गजा को खंडर बना दिया। हर तरफ मलबे के ढेर। एक माह से जायद जारी बमबारी में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10 लाख हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक शुमाली गजा में सिर्फ 3 अस्पताल महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस बंद होने से जख्मियों की मुंतकिली में शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमती इकदामात के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड। दिल्ली पहले और कोलकाता तीसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज। मार्केट्स और बाजार बंद। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार और पैदल अफराद ही सफर कर सकेंगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का दाखिला बंद रहेगा। सरकारी अफसरान ने मॉल रोड लाहौर पर आज गाड़ियां ना चलाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद प्रोटोकॉल गाड़ियों की आमद। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की गाड़ियां मॉल रोड से गुजरी। दूसरी जानिब शहरियों का गाड़ियों समेत मॉल रोड पर दाखिला ममनू है। इस मौके बायस मॉल रोड पर सिर्फ साइकिल चलाने की इजाजत है। आज सरकारी छुट्टी के दिन मार्केटें खुलेंगी या बंद रहेंगी। 2 नोटिफिकेशन जारी होने के बायस फैलने वाली कंफ्यूजन सुनो न्यूज ने दूर कर दी। स्मोक लॉकडाउन वाले शहरों में 4 बजे के बाद सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। बाजार बदस्तूर बंद रहेंगे। घर से बाहर निकलने वाले शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी। निगरान हुकूमत वाज़ेह अहकामात जारी करे। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में ताजरों का मुतालिबा। शहर कायद में रात गए तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश का सिलसिला थम गया। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद कराची में सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में भी बारिश का इम्कान है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरवक्त शिफाफ इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस से पहले से ज्यादा हो चुके हैं जिन्हें सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत। वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पीपल्स पार्टी क़यादत और बिलावल भुट्टो से बेहतर ताल्लुकात हैं। 29 नवंबर को बैरून मुल्क होंगे। अदालत में पेशी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। पंजाब में नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार। कौमी असम्बली की कुल 141 जबकि सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। हतमी फहरिस्तें 30 नवंबर को जारी होंगी। मैं हाईजैकिंग केस में जेल में गया था और वो आप खुद ही समझ लें कि सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। तो उस के नतीजे में मुझे उम्र कैद दे दी गई और फिर बहुत कोशिश की गई कि मैं हाई कोर्ट से मुझे सजाए मौत हो जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ के गिले शिकवे और इंकशाफात कहते हैं 1999 में मुझे सजाए मौत देने की कोशिश की गई तो वज़ीर आज़म और शाम को हाईजैकर बन गया। धरने में कहा गया कि नवाज शरीफ को गले में रस्सी डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। ख्वाजा आसिफ के घर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत मुल्क होता। हमें निकाल कर लाए भी ऐसे बंदे को जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। उसे लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। आसिफ अली जरदारी ने सियासी राबितों के लिए कमेटियां बना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नय्यर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बाचा और साजिद हुसैन मुकर्रर। सिंध के लिए सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह सियासी जमातों से राबिता करेंगे। बलोचिस्तान के लिए चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिल अली बलोच राबिता कार होंगे।
बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदानों वाली बात की शुरुआत अपने घर से करे तो सब ठीक हो जाएगा। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का आइन सरमायादार और जाबरों के लिए है। 18वीं तरमीम से आम सिंधी को फायदा नहीं हुआ, आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाले आइन को मुतफिका तौर पर लाएंगे। आज कोरंगी में तारीखी जलसा होगा। फारूक सत्तार का बिलावल भुट्टो के बयान का खैर मकदम। कहा 70 साल वाले सियासतदानों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत 30 नवंबर को होगी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस में PTI चेयरमैन की सजा के खिलाफ अपील की समाअत भी 30 नवंबर को मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपील सुनेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में MD-CAT टेस्ट का इनेकाद। 11 इम्तिहानी मराकज़ में 40,000 से ज़ायद तलबा शरीक। एतराफ में दफ़ा 144 का नफाज। मोबाइल फोन समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी। तलबा के लिए BRT की खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। लाहौर में BSc नर्सिंग पोस्ट RN 2 साला प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम नर्सिंग एंट्री टेस्ट में 2840 उम्मीदवारों की शिरकत। जदीद काश्तकारी खुशहाल पाकिस्तान की जामिन। फॉर्न ग्रो ग्रीन पाकिस्तान के तहत SIFC के शुरू करदा जदीद कॉरपोरेट फार्मिंग के कामयाब नताइज। जदीद मशीनरी से पहली फसल की कटाई का अमल शुरू। पिरोवाल में फार्म का इफ्तिताह आर्मी चीफ और वजीर आजम ने रवां साल जुलाई में किया था। पाक सरजमीन के दुश्मनों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। गयूर अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना। दहशत गर्दों के खिलाफ सफ आरा। लकी मरवत के नवाही इलाके अहमद ज़ई में दहशत गर्दों की पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश। अहले इलाका ने पुलिस एहलकारों की मदद और शाना बशाना मुकाबला करके हमला नाकाम बनाया। शहरियों का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मनशियात के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी। 12 से 19 नवंबर के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 4302 किलो मनशियात बरामद। 44 मुकदमा दर्ज और 34 गिरफ्तारियां हुई। क्रैकडाउन के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, सिंध और बलूचिस्तान से मनशियात बरामद हुई। 1 सितंबर से अब तक क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर से 38,226 किलो मनशियात बरामद और 459 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाबर आजम कहते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में नौ मुंतखब कप्तान शान मसूद के पास खुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप में शरीक नए खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फहीम अशरफ नारोवाल से दुल्हनियां ब्याह कर घर ले आए। दुल्हे मियां ने बारात में सफेद पगड़ी और शेरवानी जेबतन की। शादी में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल खान की भी शिरकत। इमामुल हक भी आज जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज करेंगे। दुल्हा दुल्हन ने खूबसूरत फोटोशूट भी करवाया। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। 3000 के करीब भारतीय सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। यात्री 10 रोजा क़याम के दौरान ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर जाएंगे। और मौसम सर्द हुआ तो सयाहों ने वादी सबात का रुख कर लिया। मालम जब्बा, गबीन जब्बा, कालाम और दीगर मुकामात पर सयाहों के डेरे। बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम का मजा दोबाला हो गया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए
मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।